साल 2025 है। पूरे अमेरिका में एक भयानक नारंगी चमक एक डरावना सा नजारा बन गया है। जंगल की आग, जो कभी मौसमी खतरा थी, अब विनाश की एक बेरहम ताकत बन गई है। कैलिफोर्निया से टेक्सास तक सूखे, गर्मी और इंसानी लापरवाही ने अभूतपूर्व पैमाने पर जंगल की आग का संकट पैदा कर दिया है। आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। 3,959 से ज्यादा जंगल की आग ने देश को तबाह कर दिया है। 88,873 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है। दर्जनों लोगों की जान जाने और हजारों लोगों के बेघर होने से इंसानी नुकसान बहुत बड़ा है। अरबों डॉलर की संपत्ति के नुकसान, खोई हुई कमाई और आग बुझाने के खर्चों के साथ आर्थिक नुकसान भी उतना ही चौंकाने वाला है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन के सामने निष्क्रियता के परिणामों के बारे में एक कड़ी चेतावनी है। 2025 का जंगल की आग का संकट एक कठोर याद दिलाता है कि पृथ्वी एक जटिल, आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है और जब सिस्टम का एक हिस्सा बाधित होता है तो परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। जैसे ही इस साल के आग के धुएं साफ होते हैं, हमें आग से बदली हुई दुनिया की हकीकत से जूझना पड़ता है। सवाल यह है, क्या हम राख से सीखेंगे या हम अतीत की गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? कैलिफोर्निया, जो कभी सुनहरे अवसर का प्रतीक था, 2025 के जंगल की आग के संकट का केंद्र बन गया है। विशाल रेडवुड से लेकर धूप में भीगे समुद्र तटों तक, गोल्डन स्टेट के प्रतिष्ठित परिदृश्य अब आग की बेरहम दौड़ से जख्मी हो गए हैं। लॉस एंजल्स काउंटी से होकर गुजरी, जिसने 30,000 एकड़ जमीन को जला दिया और 6,000 घरों को राख में बदल दिया। अकेले कैलिफोर्निया पर आर्थिक प्रभाव 50 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। राज्य ने आपदा के बाद से निपटने के लिए 40 अरब डॉलर की संघीय सहायता का अनुरोध किया है, लेकिन तबाही कैलिफोर्निया तक ही सीमित नहीं है। पूरा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका उन कारकों के संगम का सामना कर रहा है जिन्होंने आग लगने के लिए एक टिंडर बॉक्स जैसा वातावरण बनाया है। 2025 के जंगल की आग के संकट के केंद्र में जलवायु परिवर्तन की निर्विवाद वास्तविकता है। मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित बढ़ते वैश्विक तापमान ने जंगल की आग की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पश्चिम में तापमान में नाटकीय वृद्धि हुई है, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ा है और जंगल की आग के लिए पर्याप्त ईंधन प्रदान करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वाष्पीकरण दर बढ़ती है, वनस्पति सूख जाती है और टिंडर बॉक्स जैसा वातावरण बन जाता है। ज्यादा गर्म और शुष्क परिस्थितियां कीटों और बीमारियों के लिए आदर्श परिस्थितियां भी पैदा करती हैं, जिससे जंगल और कमजोर हो जाते हैं। 2025 का जंगल की आग का मौसम पहले शुरू हुआ और ज्यादा गर्म और लंबा रहा। आग ज्यादा चरम व्यवहार भी प्रदर्शित कर रही है, तेजी से फैल रही है और ज्यादा तीव्रता से जल रही है। जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का खतरा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। 2025 का जंगल की आग का संकट एक कठोर याद दिलाता है कि हम जलवायु परिवर्तन से बदली हुई दुनिया में रह रहे हैं। जबकि जलवायु परिवर्तन ने अधिक लगातार और तीव्र जंगल की आग के लिए परिस्थितियां पैदा की हैं, इन आग को भड़काने और बढ़ाने में मानवीय गतिविधियों की भूमिका को स्वीकार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय अंतर एजेंसी अग्नि केंद्र के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी जंगल की आग का 75% मानवीय क्रियाओं से होता है। लापरवाही से फेंकी गई सिगरेट से लेकर लावारिस अलाव तक मानवीय लापरवाही जंगल की आग लगने का एक प्रमुख कारण है। कुछ मामलों में आगजनी को दोषी ठहराया जाता है, जिसमें व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए जानबूझकर आग लगाते हैं। कैलिफोर्निया में पुरानी बिजली लाइनों को भी एक महत्वपूर्ण प्रज्वलन स्रोत के रूप में पहचाना गया है, खासकर तेज हवाओं की अवधि के दौरान, जब गिरी हुई लाइनें सूखी वनस्पतियों को जला सकती है। प्रज्वलन से परे मानवीय गतिविधियों ने दशकों की अग्निशमन नीतियों के माध्यम से जंगल की आग की गंभीरता में भी योगदान दिया है। हालांकि नेकनियति से इन नीतियों ने अनजाने में जंगलों में ज्वलनशील पदार्थों के निर्माण को जन्म दिया है, एक विशाल ईंधन भार पैदा किया है जो आग को ज्यादा गर्म और तेजी से फैलने देता है। जंगल की आग के संकट के मानवीय तत्व को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा अभियान,
अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्त प्रवर्तन और अग्नि प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है। खंड 5 आग का आर्थिक और सामाजिक नुकसान। 2025 के जंगल की आग के संकट ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के समुदायों पर एक विनाशकारी प्रभाव डाला है, जो जले हुए परिदृश्यों और नष्ट हुए घरों के तत्काल प्रभाव से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आर्थिक परिणाम चौंका देने वाले हैं। संपत्ति के नुकसान, खोई हुई कमाई और आग बुझाने के खर्च में 50 अरब डॉलर से अधिक का अनुमान है। बीमा उद्योग विशेष रूप से कठिन दौर से गुजर रहा है। कंपनियों को दावों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है और कुछ तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से कवरेज भी वापस ले रही हैं। इसने कई घर मालिकों और व्यवसायों को पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया है, जिससे आपदा के आर्थिक नतीजे और बढ़ गए हैं। आर्थिक लागतों से परे, जंगल की आग का सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव समान रूप से गहरा है। हानिकारक प्रदूषकों से लदी इन आग का धुआं देश के विशाल इलाकों में खतरनाक हवा की गुणवत्ता की स्थिति पैदा कर रहा है, जिससे सांस की समस्याएं, दिल के दौरे और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। जंगल की आग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। विस्थापन, प्रियजनों का नुकसान और घरों और समुदायों का विनाश मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है, जिससे चिंता, अवसाद और अभिघातज के बाद का तनाव विकार हो सकता है। खंड 6 एक संघर्षपूर्ण प्रतिक्रिया, एक अजेय शक्ति से जूझना। 2025 के जंगल की आग के संकट ने अग्निशमन संसाधनों को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया है। इस पैमाने और तीव्रता की आग से जूझने की चुनौतियों को उजागर किया है। देश भर से और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्निशामकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया है, जो आग को रोकने और जान माल की रक्षा के लिए भीषण परिस्थितियों में अथक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये बहादुर पुरुष और महिलाएं एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहे हैं। आग की संख्या और आकार उनके अप्रत्याशित व्यवहार के साथ नियंत्रण को एक कठिन काम बना दिया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अग्निशमन प्रयासों के लिए आवश्यक जल संसाधन भी तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिससे दमन के प्रयासों में और बाधा आ रही है। संघीय सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित करके एफई में संसाधनों को तैनात करके और आपदा राहत कोष में अरबों डॉलर को मंजूरी देकर संकट का जवाब दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया की आलोचना की है कि यह बहुत धीमी है और प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। 2025 के जंगल की आग के संकट ने जलवायु परिवर्तन के युग में पारंपरिक अग्निशमन दृष्टिकोणों की सीमाओं को उजागर किया है। इसने जंगल की आग को कैसे प्रबंधित और रोका जाए, इस बारे में एक बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाओं से दूर होकर अधिक सक्रिय और निवारक उपायों की ओर बढ़ रहा है। खंड 7 रोकथाम, रक्षा की पहली पंक्ति। जैसा कि हम 2025 के जंगल की आग के संकट के बाद से जूझ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि इस परिमाण की भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए जंगल की आग प्रबंधन के हमारे दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। दमन के बजाय रोकथाम हमारी रणनीति की आधारशिला बननी चाहिए। रोकथाम के एक प्रमुख पहलू में मानव जनित प्रज्वलन के जोखिम को कम करना शामिल है। इसमें अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियानों में निवेश करना, खुले में जलाने और आतिशबाजी पर सख्त नियम लागू करना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आग प्रतिरोधी निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने से उन दीर्घकालिक कारकों को कम करने में मदद मिलेगी जो अधिक लगातार और तीव्र जंगल की आग को बढ़ावा दे रहे हैं। जंगल की आग की रोकथाम के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में हमारे जंगलों के स्वास्थ्य और लचीलापन को बहाल करना शामिल है। इसमें निर्धारित जलन को लागू करना शामिल है, एक नियंत्रित अग्नि प्रबंधन तकनीक जो ईंधन भार को कम करने और वन स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। अतिवृद्धि वाले जंगलों को पतला करना और मृत पेड़ों और अंडरब्रश को हटाने से भी विनाशकारी जंगल की आग का खतरा कम हो सकता है।
खंड 9 कार्रवाई का आह्वान। हमारे साझा घर की रक्षा करना। 2025 का जंगल की आग का संकट एक वेक अप कॉल है, एक कठोर याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम अब दूर के खतरे नहीं हैं, बल्कि वर्तमान वास्तविकताएं हैं। यह व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के लिए एक साथ आने और जंगल की आग के खतरे से हमारे साझा घर की रक्षा करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह निराशा का समय नहीं, बल्कि संकल्प का समय है। जंगल की आग की रोकथाम के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर, नवीन तकनीकों में निवेश करके और जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं। हमारे पास इस चुनौती का सामना करने के लिए ज्ञान, उपकरण और संसाधन हैं। सवाल यह है, क्या हमारे पास इच्छा शक्ति है? हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। आइए कार्य करने का विकल्प चुनें और आइए अभी कार्य करने का विकल्प चुनें।